दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है एमसीडी के चुनाव में और गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपनी षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे, जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक है। हमारा ट्वीट पढ़े हम क्या लिखे। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव चल रहे हैं, लेकिन इसी बीच भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने शुक्रवार को सुबह 10 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा पर एक बहुत ही गंभीर आरोप लगा दिया। उन्होंने भाजपा पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रचने का आरोप लगा दिया। सिसोदिया ने भाजपा नेता मनोज तिवारी के उस ट्वीट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने केजरीवाल के लिए चिंता जाहिर की थी। दिल्ली और गुजरात में जिस तरह का चुनावी माहौल बना हुआ है एमसीडी के चुनाव में और गुजरात विधानसभा के चुनाव में, उससे भारतीय जनता पार्टी इतनी बुरी तरह से बौखला गई है कि वो अब अपनी साजिशों से ऊपर उठकर, अपनी षड्यंत्रों से ऊपर उठकर हत्या के मंसूबे बनाने लगी है। इन्होंने इस चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बदनाम करने की खूब कोशिश की, तरह तरह के बयान देकर, गाली गलौज करके खूब उनको मोरल डाउन करने से लेके उनको नीचे लाने की बहुत कोशिश की इन्होंने, लेकिन ये किसी भी कोशिश में कामयाब नहीं हुए। तो कल मनोज तिवारी जी ने एक तरह से धमकी दी है केजरीवाल जी को, और मनोज तिवारी जी की उस धमकी से यह साफ हो जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल जी की हत्या करने की साजिश कर रही है। जिस तरह से कल मनोज तिवारी जी ने जिस भाषा में बात की है, वह पूरी तरह से खुली धमकी है कि षड्यंत्रों में अरविंद केजरीवाल जी को फंसाने में नाकामयाब भाजपा, तरह तरह की गाली गलौज, तरह तरह के आरोपों, तरह तरह के झूठ में उनको बदनाम करने की कोशिशों में नाकाम हुई भाजपा अब हत्या की कोशिशों पर उतर आई है। जिस तरह का षड्यंत्र रचा गया है वो मनोज तिवारी जी की भाषा से साफ हो जा रहा है। मनोज तिवारी जी कहने के लिए कह रहे हैं कि कोई हमला कर सकता है, लेकिन उनको कैसे पता, उनको कैसे अंदाजा है इस बात का? इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज हम इस मामले की शिकायत इलेक्शन कमीशन में भी करेंगे और एफआईआर भी कराएंगे और मांग करते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी को हत्या की धमकी देने के आरोप में मनोज तिवारी जी को गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूरी पड़ताल की जाए कि उनको इस षड्यंत्र के बारे में क्या क्या पता है, कौन कौन लोग इस षड्यंत्र में शामिल हैं, उनके फोन से लेके उनके मूवमेंट, उनके आसपास के कितने लोग इसमें शामिल हैं, इसकी पूरी जांच की जाए। क्योंकि यह मामला सीरियस है। भारतीय जनता पार्टी का एक नेता अरविंद केजरीवाल जी की हत्या की धमकी दे रहा है, वो पहले से बता रहा है कि ऐसा होने जा रहा है। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। आज अरविंद केजरीवाल देश में एक बहुत लोकप्रिय नेता हैं, वो एक काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। लोग उनको इस रूप में देखते हैं कि ये व्यक्ति जो कहता है वो करके दिखाता है। इसकी राजनीति में चोरी चकारी की गुंजाइश नहीं है, धोखा देने की गुंजाइश नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी की राजनीति जनता के भरोसे की राजनीति है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब अपने निम्नतम स्तर पर उतर के उनकी हत्या कराने की साजिश कर रही है और हम इसको लेकर पुलिस और चुनाव आयोग दोनों के पास जाएंगे। सिसोदिया ने पूछा कि उन्हें कैसे पता हमला होने वाला है, ये भाषा धमकी वाली है और हम केस करेंगे। सिसोदिया ने आप कार्यकर्ता की खुदकुशी का मुकदमा भी उठाया और बोले इस पर राजनीति न हो। वहीं उधर सिसोदिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 10 मिनट के भीतर ही मनोज तिवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस ने उन्होंने केजरीवाल पर और सिसोदिया पर पलटवार करा। उन्होंने कहा कि उन्हें सिर्फ केजरीवाल की फिक्र है। वहीं मनोज तिवारी ने आप कार्यकर्ता की मौत पर कहा कि ये खुदकुशी नहीं, हत्या है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैंने कल अरविंद केजरीवाल जी के सुरक्षा की चिंता की है। मैं तो उनको चाहता हूं कि वो सुरक्षित रहे, जिस प्रकार से उनके विधायक पिट रहे हैं, जिस प्रकार से उनका एक कार्यकर्ता मौत के मुंह में समा गया है, ये सारी स्थितियां बड़ी चिंताजनक है। हमारा ट्वीट पढ़े हम क्या लिखे हैं। और ये जो ये हत्या की और हत्या की धमकी की जो स्क्रिप्ट है ना, ये आम आदमी पार्टी की बहुत पुरानी है। ये सब देखिए हमारे पास क्या है, ये देखिए,
ये सब के मनीष सिसोदिया जी का ट्वीट है। केजरीवाल की हत्या करवाना चाहती है बीजेपी। किस डेट की है? ये 2019 में है। ये अलग अलग डेट है। तो ये तो हर साल खाली साल बदलता है, इनका आरोप यही रहता है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि अरविंद केजरीवाल बार बार मनीष सिसोदिया को जेल भेजने की बातें करते रहते हैं और मनीष सिसोदिया उनकी हत्या की भविष्यवाणी कर रहे हैं। ये उनका दोनों का आपस में क्या चल रहा है, ये हमारे समझ के बाहर है।